पिछले कई दिनों से संभल के प्राचीन इतिहास को खंगालने की कोशिश की जा रही है और आप इस समय देख सकते हैं गुरु चौक में भी खुदाई का काम जारी है। और उन्होंने देखिए खुदाई के दौरान एक कूप मिला है, इसे मृत्यु कूप कहते हैं और इसकी काफी महानता है। उसके साथ साथ आपको मंदिर के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। पास में बताया जाता है कि मंदिर भी है, लेकिन इस समय आपको मंदिर के नाम पर सिर्फ 2 पेड़ नजर आएंगे और लेकिन बाउंड्री वॉल नजर आएगी जो इस समय धरती में धसी हुई है। इससे यह पता चलता है कि पिछले कई वर्षों से किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए जब ये खुदाई का काम करते हैं या ये कूप मिलता है, उसका मतलब यह है कि एक तो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो सनातन संस्कृति है जो कहीं दबी हुई थी उसको खंगाला जाए, निकाला जाए और लोगों को बताया जाए। उसके साथ साथ वो चाहते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ पे एक बार फिर से टूरिज्म का प्रमोशन हो और उसके साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति भी लोगों की बदले। मैं यहाँ पे लोगों से जानना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है ये जो काम चल रहा है इस समय ये मृत्यु कूप पे, तो ये इसकी कितनी महानता है? इसकी तो जो महत्व है वो तो पुराणों में वर्णित है, मृत्यु कूप है। साथ ही एक और विशेष बात यह है, इन सब का जीर्णोद्धार होना संभल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से संभल का इतिहास और सच और सनातन संस्कृति दबी हुई है, वो जब बाहर आएगी तो पूरे देश के लोग कई एक केंद्र बिंदु के रूप में ये स्थान है और यहाँ भगवान का अवतार होना है, यहाँ कल की अवतार होना है। उससे पहले भगवान ने हम सबको, जो हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, उनके मन में एक बीज जो है इसको निकालने का, संवारने का जो पैदा किया है, ये भगवान की कहीं ना कहीं सब नियति है। ईश्वर जब आते हैं तो उससे पहले सबको सजाया जाता है, उसी क्रम में ये संभल संवर रहा है, सजाया जा रहा है। इसके जो पौराणिक महत्व हैं, जो कूप हैं, जो तीर्थ हैं, वो जागृत हो रहे हैं, जागृत किए जा रहे हैं। इस सब में जो है मैं समझता हूं कि भगवान की बहुत विशेष कृपा संभल के ऊपर हो रही है। अब देखिए ये कहना भी गलत ना होगा, कहीं ना कहीं नए संभल का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं ये कुआं, इसकी खुदाई इस समय पूरी तरह से चल रही है। इसे खुदाई करने के बाद, और इस खासियत ये है कि जो ये कूप है ये सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है जामा मस्जिद से, जिसे हरिहर मंदिर भी कहा जाता है, जिसका अभी डिस्प्यूट चल रहा है और ये विवाद जो है अभी अदालत में है। और पिछले ही दिनों हमने देखा था यहाँ पे जो था सर्वे हुआ था। और देखिए इसके साथ में बताया जाता है ये महादेव का मंदिर है और यहाँ पे महादेव के मंदिर का कुछ भी निशान बचा नहीं, सिर्फ पेड़ है और थोड़ी सी बाउंड्री वॉल है जो जमीन के अंदर धसी हुई है। हम लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे स्थानीय निवासी जो यहाँ पे ही रहते हैं। आप कितने वर्ष से यहाँ रहते हैं? मैं जन्म से रहा। अच्छा, यही रहते हैं। तो कभी आपको मालूम था कि यहाँ पे ये कूप है? हमारे बाबा बताते थे। बाबा बताते थे। कैसा लग रहा है आज जब ये खोला जा रहा है? इसे बहुत आनंद आ रहा है। लगता है कि अब फिर से यहाँ पे प्रार्थना आराधना शुरू होगी? उम्मीद तो ऐसी है, यहाँ दोबारा से प्रार्थना। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे कितनी मुस्कान है, कितनी खुशी का माहौल है। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि दशकों बाद कभी ऐसा दिन भी आएगा कि यहाँ पे कूप खोदा जाएगा, क्योंकि ये बताया जाता है इसकी कूप की खासियत यह है कि यहाँ पे स्नान किया करते थे, उसके बाद यहाँ से जो थे डिवोटीज जो थे वो हरिहर मंदिर जाया करते, वहाँ पूजा आराधना करते थे। मेरे साथ और भी यहाँ पे हैं जो इतिहासकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। संभल की बताइए सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है और इन कूप जो बताए जाते हैं 19 के करीब, कितनी इंपॉर्टेंस है, महत्व कितना है? अगर एक शब्द में कहें हम तो मृत्यु प्राप्त जीवन को अगर प्राण मिल जाए तो उसका महत्व कितना है। ये तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे संभल नगर नहीं, ये तो ये महादेव का साक्षात बसाया हुआ नगर और साक्षात यहाँ महादेव स्थित है। वो उसे हमारी प्राचीनता और हमारा लुटा हुआ माल हमें मिल रहा है तो भाई खुशी क्या है। मतलब मैं डर रहा हूँ खुशी को व्यक्त करते हुए हार्ट अटैक ना हो जाए है? देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी खुशी का माहौल है। और वाकई में क्योंकि जब आपकी संस्कृति को जीवित किया जा रहा हो और आपके सामने भी, और जीते जी कभी आपने इस बारे में सोचा भी ना हो कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि वाकई में ने कहा कि अगर मृत्यु शरीर को अगर जीवन मिल जाए उसके अंदर, तो वही इस तरीके से इनको सबको एक जीवन मिल गया है। और आप देखिए ये जो एक जीवित किया जा रहा है इतिहास को, उस हिंदू इतिहास को, सनातन इतिहास को जो कहीं जमीन के अंदर दबा हुआ था। और आप बता सकते हैं कि इसके लिए आप किसको ब्लेम करते हैं जो इस इतिहास को दबाने में? लगता है कि पुरानी सरकारों ने भी इसमें कोई रोल प्ले किया? देखिए, अगर ब्लेम की बात आप करते हैं तो जो शहर या जो हमारा हरिहर मंदिर है या कोई भी है जो 1920 में अंग्रेजों के यहाँ चले हुए न्यायालय में, उसमें ASI को सौंप दिया गया था जो शहर,
तो ये आज इस पे आज ASI का भी अधिकार किसने हटवाया? ये तो परंपरा नेहरू से, इंदिरा गांधी या आपके राजीव गांधी या सोनिया या राहुल या अखिलेश या मुलायम सिंह जैसे इन नेताओं की देन है जो आज यहाँ तब हम दबे हुए हैं। वैसे एक बात है, यहाँ संभल का ये पुनरुत्थान को अगर हम कंपेयर करें कश्मीर से तो उससे भी ज्यादा विकट था। 370 हटानी सिर्फ एक जरा सा काम था उनके लिए लोकसभा में, पर यहाँ के साम्राज्य को लेना, यहाँ हिंदू को जागृत करना, हिंदुत्व को, सनातन को उसके स्वरूप तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। ये हमारी पीढ़ियों की परिकल्पनाओं से भी बाहर था और हमारी आने वाली पीढ़ियों की कल्पनाओं से भी बाहर। तो अब इसके बारे में हम क्या कहें? एक बार फिर से मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को आपको ये गली की तरफ दिखाएं। बस कुछ ही दूरी पर यहाँ पे जामा मस्जिद है, जिसे कहते हैं कि जामा मस्जिद बाबर ने जो है हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और उस पर काफी विवाद चल रहा है। हमने देखा पिछले दिनों यहाँ पे हिंसा भी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद गोली भी चली थी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद से यहाँ के लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने एक करारा तमाचा मारा है उन डिवाइसिव फोर्सेज को जो यहाँ पे चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में और ज्यादा दरार पैदा की जाए। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये शख्स यहाँ पे खुदाई कर रहा है, मैं इससे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या बाबा? मोहम्मद नादिम। कैसा लग रहा है जब आप ये खुदाई कर रहे हैं, ये इतिहास की चीज सामने आ रही है? कुआं अच्छा लग रहा है आपको ये खुदाई करते हुए? हाँ। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो हमेशा दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान यहाँ के कुछ नहीं आते। कि ये मुसलमान शख्स है जो यहाँ पे खुदाई कर रहा है और ये जो निकल रहा है कुआं, जो ये हिंदुओं की जो विरासत थी जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे दसी दबी हुई पड़ी थी, इस विरासत को निकालने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से करारा तमाचा उन लोगों के चेहरे पर जो अक्सर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करके वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। बस कुएं का सर्वे हुआ था और किले के गेट का हुआ है और जो जमीन 2 मकान थे उसका सर्वे हुआ। और कुछ क्या कहते मतलब प्रशासन वाले? और कुछ नहीं पता क्या कह गए, वो इतना ही था कि उन्होंने सर्वे हुआ करा जमीन 2 मकान का और किले का और कुएं का। और कितना पुराना कुआं है ये आपको कुछ पता है? ये तो साहब कोई कम से कम 400 साल 500 साल पुराना कुआं ये वाला। और एक किला किसका था? किला सैयद शाह फिरोज साहब का था। किला भी बहुत पुराना है। किला बहुत पुराना है।